आदाब। मैं अरशद जमाल आपकी बात से। पूरे उत्तर प्रदेश का बुनकर फ्लैट रेट ख़त्म किए जाने से बहुत परेशान है, ये बात आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बनारस में 15 तारीख से लगभग 14-15 दिन हो गया सारे पावर लूम बंद हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि आज तक सरकार ने उन बुनकरों से बात करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की, जबकि वो बनारस जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। ये लोग क्यों बंद करके अपना कारोबार बैठे हैं? वो इसलिए बंद करके बैठे हैं कि बुनकरों को ये लगता है कि अगर स्मार्ट मीटर लगाकर अगर इसी तरह से बिलें निकलती रहीं और फ्लैट रेट ख़त्म कर दिया गया तो बुनकरों के पावर लूम यूँ ही बंद हो जाएगा। वो इसलिए बंद करके बैठे हुए हैं। और बुनकरों को ये लगता है कि अगर इस सनअत को, इस उद्योग को अगर बचाना है तो सरकार हमें इतनी रियायत दे। जाहिर सी बात है कि आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी सरकार ने बुनकरों के नाम पर कोई सुविधा नहीं दी। पहली सुविधा अगर कोई मिली थी तो 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार में मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह सुविधा दिया था कि बुनकरों को भी किसानों की तरह से फ्लैट रेट में बिजली आपूर्ति की जाए। और जब ये सरकार आई है तो 2019 दिसंबर में उस शासनादेश को इन्होंने ख़त्म कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि जब हर जगह ये बात कही जाती है कि किसान और बुनकर दोनों एक ही काम करते हैं, एक पेट भरता है और एक तन ढकता है, तो आखिर अगर एक की सुविधा समाप्त नहीं की गई है तो एक की सुविधा क्यों समाप्त की जा रही है, इस बात का जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बात करने को राज़ी नहीं है, आमादा नहीं है। भाई हड़ताल हो गई तो ये लोगों की पीड़ा की इंतहा है ना। तो मेरी सरकार से अपील है कि आप बात करिए, बुनकरों के दर्द को समझने का प्रयास करिए। हम ये भी मानते हैं कि जो हड़ताल हुई है वो ज़रा उजलतबाजी में हुई है, सरकार से बात करने का इंतज़ार किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ये भी तो सोचे कि हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं और न बहुत समझदारी न दूरंदेशी है। हम लोग तो प्रयोग हो जाते हैं, कोई भी आता है तो प्रयोग हो जाता है। लेकिन ये कि जो एक बड़ा ख़तरा है वो सबको महसूस हो रहा है। और अभी आपने आज एक अखबार में ख़बर देखी होगी कि उसमें ये कहा गया है कि जो ये स्मार्ट मीटर है, इसकी जो चलने की रीडिंग को पकड़ने की जो स्पीड है वो आम मीटरों से वो कई गुना ज़्यादा है। यानी उसमें रीडिंग जो है वो कहीं ज़्यादा आपकी आ जाएगी। तो बनारस में इसी स्मार्ट मीटर की देन है कि सैकड़ों हज़ारों लोगों का इन्होंने कंप्यूटर के ज़रिए बैठ के कनेक्शन ऑफ कर दिया। और अब जब जुलाई तक का आदेश हो गया है पैसा जमा करने का, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि इनको कनेक्शन से फिर से जोड़ना पड़ेगा और उसकी जो फ़ीस है वो अदा करनी पड़ेगी। तो इसको लेकर बनारस में हज़ारों लोग परेशान हैं। जुलाई तक का वो पैसा जमा करना चाहते हैं मगर वो पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। उसमें किसी जीएसटी की भी बात की जा रही है। तो जीएसटी तो आपके बिलों में लगा हुआ है और वो जो सब्सिडी सरकार दे रही है तो उसमें सरकार जीएसटी भी विभाग को अदा करेगी। मेरा ये कहना है कि अगर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये समस्या नहीं है कि बुनकरों के फ्लैट रेट का जो जुलाई तक का जमा करने के लिए सरकार ने आदेश कर दिया है तो उसमें किसी तरह का कोई और एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाए। तो आखिर बनारस में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बनारस के जिम्मेदार साथियों को, वहाँ के बड़े अफसर से, आपके वहाँ तो एमडी बैठते हैं, आप पावर कॉरपोरेशन के एमडी आपके वहाँ बैठते हैं, उनसे जाके बात करना चाहिए। मैं जो समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल समद साहब हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, पूर्व विधायक हैं वो, उनका असर है एक। और भी जो दूसरे दल के कांग्रेस के नेता हैं वहाँ सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के नेता अशोक धवन जी हैं, इन सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग वहाँ एमडी से बात करिए और एक बड़ा संकट जो बुनकरों के सामने है उस संकट से इसको निकालिए। क्योंकि अभी 6 महीने से तो ऑलरेडी बल्कि 8 महीना हो गया, 9वां महीना शुरू हो गया से बुनकर तो यूँ ही तबाह हाल है। लॉकडाउन की वजह से कहीं माल की डिमांड नहीं है, कोई बिक्री नहीं है। और अब ऐसे में हम हर बुनकर चाहता है कि जो 8 महीने का कर्जदार हुआ है जनवरी से तो वो कर्जा अदा कर दे। तो जब कर्जा अदा करने जाता है तो उस पर तरह तरह की दिक्कतें खड़ी की जाती हैं। यहाँ मुझे पता चला है कि मऊ के पूरा मारूफ में
जुलाई के बाद पैसा जमा कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगले 3 महीने का पैसा जमा करिए। तो मैं जो मैंने हालांकि बात की है एसडीओ से, एसडीओ का उसमें ये कहना है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि जुलाई तक का तो पैसा जमा कर रहे हैं, मगर जो 3 महीना बीत चुका है उसमें भी राउंड फिगर कुछ जमा कर दें तो आने वाले दिनों में आपका बोझ हल्का रहेगा। भाई तो बोझ हल्का रहेगा तो पहले आप जुलाई तक का जमा कर लीजिए ना, फिर उनसे कहिए कि 4 दिन बाद आके कुछ राउंड फिगर वैसे ही जमा कर दें। लेकिन स्लिप आपको एक बना रहे हैं आप जो उसी स्लिप में, तो आप जुलाई तक की अलग एक स्लिप बना दीजिए और पासबुक पे लिख दीजिए जुलाई तक का चुकता पैसा हो गया। फिर आप अलग से स्लिप अगर कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं तो एडवांस में तो 400-500 रुपये जमा करिए, उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि बुनकर तो यूं ही कर्ज में है। जितने भी बुनकर 2 लूम 4 लूम 10 लूम के अंदर जिनका है वो पैसा जो जमा कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि वो अपने पास से नहीं जमा कर रहे हैं। जो उनके गृहस्था हैं, जिनका वो मजदूरी करते हैं, जिनकी उबानी चलाते हैं, उनसे कर्ज लेके ये पैसा जमा कर रहे हैं। तो नए नए तरह का अतिरिक्त बोझ मत डालिए। मेरा बिजली विभाग से ये अनुरोध है कि आप पहले जुलाई तक का जिस हिसाब से दिसंबर में आपने जमा किया है, दिसंबर तक का उसको आप जमा कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप फिर राउंड फिगर कुछ पैसा जमा करते हैं तो हम लोग बुनकरों से कह देंगे कि कुछ पैसा जमा करिए जब तक विवाद हल नहीं हो रहा है। और इस विवाद को हल करने के लिए भी मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं, सरकार के जितने प्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बुनकरों से बात करें। बुनकर अगर कोई बुनकर से आप मुकाबला क्यों कर रहे हैं और इशू क्यों बना रहे हैं कि क्यों धरना किया, क्यों बंद किया, तो बात नहीं करेंगे। ये बात गलत है। ये बात, इस तरह की बातें सरकार को शोभा नहीं देती हैं। आप सोचिए कि जिन लोगों ने अपना काम धंधा बंद करके सड़क पर बैठे हुए हैं उनकी क्या मजबूरी है, उनकी मजबूरी को आप समझिए। इसलिए मैं फिर एक मरतबा सरकार और सरकार के नुमाइंदों से ये प्रार्थना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि फ्लैट रेट में बिजली देने के लिए आप बुनकरों से बात करिए और किसी भी हालत में बुनकरों को सस्ते दर पर बिजली देने की व्यवस्था बनाइए। मैं बुनकरों से भी अनुरोध करता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाकर जो भी आंदोलन चलाना हो वो कानून के दायरे में वो आंदोलन चलावें। और सरकार से अगर बात करने का प्रयास शुरू होता है तो सरकार से बात करें। सरकार अगर कोई आश्वासन देती है कि आइए धरना ख़त्म करके हम बात करेंगे आपसे, तो आर्जी तौर से धरने को मुलतवी भी किया जाना चाहिए या बंद को मुलतवी भी किया जाना चाहिए, ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए, मगर मुलतवी करने में कोई हर्ज नहीं है और सरकार से बात किया जाना चाहिए। मैं इसका पैरोकार हूँ। मैं बनारस के लोगों ने जिस एकजहती का सबूत दिया है उसके लिए मैं बनारस के तमाम सरदार साहबान को बधाई भी देता हूँ। और आने वाले दिनों में सरकार से बात नहीं होती है तो धीरे धीरे हम सारे लोग बनारस के साथ जुड़ जाएंगे और पूरे यूपी के में ये वहाँ आंदोलन शुरू होगा जो बनारस में चल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर या पेज पर अगर आप देख रहे हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।